हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का आनंद मैथ संसार में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, पिछले कुछ दिनों से हमारे ही चैनल पे 10th के एमसीक्यूज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन मैंने शुरू किया था और उस कलेक्शन में आप लोगों का बहुत सारा प्यार भी मिला, बहुत सारा सपोर्ट भी मिला। उसके लिए पहले तो आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। दूसरी चीज ये कि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट थी, सर 12th के भी वीडियोज अपलोड कीजिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के हों या बोर्ड में आने के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो हम लोगों ने इसी ही पैटर्न में क्लास 12 की भी वीडियोज का बनाने का एक पैटर्न शुरू किया है। जैसे क्लास 12 में सबसे टफेस्ट चैप्टर जो एक होता नहीं कि हाँ आप लोगों ने मार्केट में बना रखा है कि इंटीग्रेशन बहुत टफ है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंटीग्रेशन सारी चीजें बहुत आसान है। ठीक है, इस इंटीग्रेशन को हम लोग शुरू करेंगे और इंटीग्रेशन करने से पहले चीजों को हम लोग डिवाइड किए हैं। किस किस फॉर्म में डिवाइड किए हैं कि इंटीग्रेशन जो है, देखोगे आप चैप्टर नंबर आपका 7 है और इस चैप्टर 7 में हम लोग जो है एक्सरसाइज वाइज डिवाइड किए हैं। एक्सरसाइज वाइज का मतलब है कि 7.1 7.2 को एक पैटर्न में रखेंगे, पार्ट 1 चलाएंगे, फिर उसी तरीके से हम करेंगे पूरा, मतलब आपके 10 एक्सरसाइज तक जो कवर अप करेंगे वो 4 से 5 या 6 लेक्चर्स की वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का कलेक्शन लेके आ रहे हैं। और इन क्वेश्चनों को आप करोगे निश्चित ही बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा और ये सारे क्वेश्चंस हूबहू भी देखने को मिल सकते हैं या इसी के पैटर्न पे ही क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मैथ जानते हो कि सेम पैटर्न पे ना होकर डिजिट साइन या साइन की जगह कॉस हो सकता है, कॉस की जगह टेन हो सकता है, कुछ भी होगा, लेकिन जो इनके मेथड होंगे वो मेथड कैसे होंगे आपके पास सेम होंगे। और थोड़ा हम लोग समझते हैं इंटीग्रेशन होते क्या है, फिर इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन जो होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन की बात करते तो हम लोग जानते हैं ये क्या होता है हमारे पास, रिवर्स या ऐसे बोल सकते हैं इनवर्स। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव होता है। कहने का मतलब है कि डेरिवेटिव्स का क्या होता है आपका इनवर्स होता है, डेरिवेटिव्स का उल्टा होता है। डेरिवेटिव जैसे हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 5 है आपका, उसकी भी सीरीज के इंपॉर्टेंट कलेक्शन ले आएंगे, बट हमने सोचा कि पहले इंटीग्रेशन के करते हैं और आप लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉर्मल चीजें तो पता भी होंगी पहले से ही, इसलिए इंटीग्रेशन मैंने डायरेक्ट स्टार्ट किया है और इंटीग्रेशन से रिलेटेड बहुत ही बेहतरीन कंटेंट होगी हमारी कोशिश देने की यहाँ से। और इंटीग्रेशन के बारे में और सारी चीजें जानते हो। इंटीग्रेशन से जब हम कह रहे हैं इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव होता है, इसको हम लोग एक नाम से और बोल सकते हैं, सर इसको बोल सकता हूं मैं क्या, एंटी डेरिवेटिव। क्या बोल सकता हूं, एंटी डेरिवेटिव। कहने का मतलब है कि जो डेरिवेटिव का उल्टा हो। इंटीग्रेशन के जो हम लोग पैटर्न पढ़ेंगे वो इंटीग्रेशन हमें पता है कि दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा क्या होता है आपका इनडेफिनेट, पहला इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। दूसरा टाइप हमारे पास क्या हो जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले हम लोग जो सीखेंगे वो इनडेफिनेट के सारे टाइप से सीखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, किस किस पार्ट में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये सारी चीजें हम पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीखेंगे। इंटीग्रेशन की कुछ चीजें और देखते हैं हम लोग, जैसे इंटीग्रेशन होता क्या है, ये तो बस नॉर्मली हम लोग समझ लिए कि हाँ कि इंटीग्रेशन के दो टाइप्स देख लिए। जो हम लोग पहला टाइप पढ़ रहे हैं वो हमारे पास क्या है इनडेफिनेट। ठीक है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होते हैं और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। इनडेफिनेट से समझ में आ रहा कि आपके पास, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इंटीग्रेशन को डिनोट करने के लिए हम एक सिंबल देते हैं। ठीक है, इस सिंबल को हम लोग क्या बोल देते हैं, ये क्या हमारे पास है इंटीग्रेशन का सिंबल होता है। और जिस सिंबल में इंटीग्रेशन का सिंबल है, अगर यहाँ पे देखो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती हमारे पास बाउंड्री, जैसे मैं बोलूं ए और बी, अगर ये लिमिट बाउंडेशन नहीं है हमारे पास, तो हम लोग इसको कैसा इंटीग्रेशन बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। और इसी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे हम पहले काम करेंगे कि क्या क्या चीजें होती हैं और एक बॉक्स के जरिए समझते हैं कि क्या होता है हमारे पास ये चीजें। जैसा कि देखो
जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझ रहे थे अभी इंटीग्रेशन का, हमने स्टार्ट किया है इंडेफिनिट पार्ट। इंडेफिनिट पार्ट को एक फंक्शन के थ्रू समझते हैं, और मैंने एक बॉक्स के जरिए आपको विजुअली समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक बॉक्स हमने लिया, वो बॉक्स कैसा है, इंटीग्रेशन का है, और एक बॉक्स ले रहे हैं, वो कौन सा बॉक्स हमारे पास, डेरिवेटिव का। इनके एक अल्टरनेटिव नाम से इंटीग्रेटिव, जैसे हम लोग देखें इंटीग्रेशन को क्या बोल सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव। उसी तरीके से डेरिवेटिव को भी हम बोल सकते हैं एंटी इंटीग्रेशन, क्योंकि एक दूसरे के रिवर्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ से हम क्वेश्चंस को ले रहे हैं, हमारे पास एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन है एक्स की पावर क्यूब। जब हम इसको इंटीग्रेशन के बॉक्स में पुट कर रहे हैं, मतलब ये एरो हमारा ये बता रहा है कि हम पहले किससे गुजार रहे हैं, इंटीग्रेशन से, फिर किससे गुजारेंगे, डेरिवेटिव से। देखते हैं इनमें क्या चेंजेस आते हैं और कैसे ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, कैसे एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जब हम इंटीग्रेशन वाले पार्ट में हमने इसको अंदर किया तो क्या हुआ, एक्स की पावर 3 और dx। बेसिकली मैं थोड़ा सा आप लोगों को नोट डाउन करा देता हूँ यहाँ पे पहले, फिर अभी सारे फॉर्मूलेज भी लिखाएंगे क्या क्या है। जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो x की पावर n dx, ठीक है, और हम डेरिवेटिव्स की बात करते हैं dy ऑन dx x की पावर n। जो ये इंटीग्रेशन होता है वो किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के। डेरिवेटिव किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, x के। तो जब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये आता है हमारे पास n, आगे आ जाता है n की पावर माइनस का 1। यहाँ से जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे जस्ट पावर आ गया एक बार सब्ट्रैक्ट, बट आप इंटीग्रेशन में देखोगे क्या होता है, n+1 अपॉन n+1 और प्लस का सी कांस्टेंट आ जाता है। फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए बस इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखें, फिर अभी जब मैं सारा फॉर्मेट लिखाऊंगा तो आपको अपने आप सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ से देखो, जब मैंने इस पूरे फंक्शन को, बस ये चीज आप इस फॉर्मेट के लिए ध्यान रखें कि ये जो फॉर्मेट कर रहे हैं उसके लिए ये दोनों चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हम सारी चीजों को करेंगे कि कैसे इनको यूज करते हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3 एक फंक्शन था। जब हम इंटीग्रेशन के बॉक्स से गुजारते हैं तो यहाँ से समझो एक्स की पावर n और यहाँ क्या एक्स की पावर 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स की पावर 3+1, क्योंकि n की पावर में एक ऐड हो रहा है, 3+1 कितना हो जाएगा 4, अपॉन में कितना हो जाएगा 3+1 4, और प्लस का c एक कांस्टेंट हमारे पास ऐड हो रहा है। क्लियर है। अब इस फंक्शन को हम इस डेरिवेटिव से गुजारते हैं, तो जब डेरिवेटिव से गुजारेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, dy अपॉन dx, किसका कर रहे हैं हम, x की पावर 4 और प्लस 4 और प्लस का c। यहाँ से जब इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं तो c हमारे पास क्या एज अ कांस्टेंट पार्ट है। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, थोड़ी देर के लिए ये भी आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, dy अपॉन dx कांस्टेंट टर्म्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है हमारे पास, 0 हो जाता है। और इसका करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 1/4 तो आगे आ जाएगा, और x की पावर 4 वेरिएबल की जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो x की पावर n, तो यहाँ पे x की पावर 4 है, 4 आगे आएगा, और इंटू पावर एक कम होगा n-3, मतलब 4-1 कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा, और प्लस c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि अभी देखा हम लोगों ने कांस्टेंट टर्म की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। 4 से 4 खत्म करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, x की पावर 3, ठीक है, x की पावर 3। तो देखो फंक्शन हम लोग जो लेके चले थे एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 3, कहने का मतलब है कि जब आप कोई भी फंक्शन लोगो इंटीग्रेशन पे गुजारा आपने, आपको एक इंटीग्रेशन मिला, फिर उस इंटीग्रेशन वाले फंक्शन को जब हमने डेरिवेटिव के बॉक्स से निकाला तो फिर वही फंक्शन आ गया। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जो इंटीग्रेशन है हमारे पास वो कैसे एक दूसरे के रिवर्स है, आप इस क्वेश्चन के थ्रू समझ सकते हैं। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी कराया है ये बस आपके जो कंफ्यूजन पार्ट होता है कि कैसे रिवर्स होता है वो यहाँ से क्लियर हो गया होगा। जब भी आप एक फंक्शन को देखोगे, इंटीग्रेशन करोगे, तो एक नया आपको सॉल्यूशन मिलेगा, उस सॉल्यूशन का जब डेरिवेटिव करोगे तो रिवर्स में वही आपके पास फंक्शन वापस आ जाएगा। इसीलिए हम लोग इंटीग्रेशन को इनवर्स कहते हैं, किसका, डेरिवेटिव्स का। तो यहाँ से सारी चीजें देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके मेरी पहली वीडियो में किस किस क्वेश्चनों में कौन कौन से फॉर्मूले ऐड हो सकते हैं। तो पहले हम उस फॉर्मूले के राउट डाउन करते हैं, यहाँ पे उनको नोट करना या स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो पॉज करके, और सारी चीजों को, उन फॉर्मूलों को जरूर ध्यान रखना कि किन किन चीजों में हमारे किन किन क्वेश्चनों में कैसे यूज होते हैं, कैसे सारी चीजें करते हैं, वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है।
जैसा कि देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन के स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख दिया हूँ मैंने, और इस पर डिस्कस भी करते हैं कि फॉर्मूले क्या है, क्योंकि फॉर्मूला तो आपके पास पहले से भी लिखा होगा लेकिन हम लोग लर्न नहीं करते हैं और भूल जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आपको 2 मिनट में इन फॉर्मूलों का क्या करा देते हैं, रिवीजन करवा लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। और यही फॉर्मूले, और ये फॉर्मूले मैंने सारे नहीं लिखे, ये फॉर्मूले वो हैं जो आपके एक्सरसाइज 1 7.1 7.2, ठीक है, मैंने पहले ही जैसे डिस्कस कर लिया कि पूरा इंटीग्रेशन 6 से 7 लेक्चर्स में लेके आएंगे, जो आपका 1 या 1 आवर या 1.25 आवर्स की बोल सकते हैं वीडियोज होगी, उसमें आपके 6 से 7 लेक्चर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे, वही क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि आसान वाले नहीं लेंगे, जो टफ होंगे वही सारे क्वेश्चंस हम लोग पुट अप करेंगे। और ये फॉर्मूला अभी फिलहाल जो वही फॉर्मूला लिखे जा रहे हैं जो इन एक्सरसाइज के अंडर में यूज होंगे। फिर उसके बाद जैसे हम लोग पहुंचेंगे फिर हम उन फॉर्मूलों को डिस्कस करेंगे, फिर आगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों को करेंगे। जैसे आपके पास पहला फॉर्मूला बनता है x की पावर n dx, इसका फॉर्मूला होता है x n+1 और n प्लस x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस का c। आपका पहला फॉर्मेट है वही जो भी फिलहाल हम लोग नोट करके नीचे लिखे भी थे, अपना वो बॉक्स वाला मेथड समझने के लिए। e की पावर एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इंटीग्रेशन e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा हमारे पास e की पावर x प्लस का c। इसका चाहे इंटीग्रेशन हो चाहे डेरिवेटिव्स हो, दोनों हमारे पास सेम ही आते हैं। फिर आपके पास क्या इंटीग्रेशन नॉर्मली 1 नहीं होता, तो आपके पास इंटीग्रेशन dx करते हैं, तो हम सपोज 1 लेट खुद से कर लेते हैं। तो 1 का हमारे पास पता है, जब डेरिवेटिव हम लोग करते हैं 1 एज अ कांस्टेंट रेट होता है, इसकी वैल्यू क्या आती थी हमारे पास 0 आती थी। लेकिन इंटीग्रेशन के केस में हमने पढ़ा ना कि इसका इनवर्स होता है, तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा हमारे पास x प्लस सी आ जाएगा। फिर 1 अपॉन x, जैसे कि हम लोग डेरिवेटिव्स में जानते थे क्या आता था dy अपॉन dx, log x का डेरिवेटिव क्या था हमारे पास 1 अपॉन x आता था। लेकिन इस केस में हमारा क्या था, पढ़ क्या रहे हम इंटीग्रेशन इसका क्या है इनवर्स है, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx का क्या आएगा हमारे पास log x प्लस का c आ जाएगा यहाँ से। और उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ से दूसरा हमारे पास क्या है इंटीग्रेशन साइन x, ठीक है, इंटीग्रेशन साइन x का क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का cos x प्लस c। जबकि हम लोग डेरिवेटिव देखते थे हमारे पास क्या था sin x का डेरिवेटिव आता था cos x, यही आता था, लेकिन इसका इनवर्स कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का cos x आ जाएगा। फिर इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन cos x का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान रखना थोड़ा सा मिस्टेक dx नहीं लिखा गया है, क्योंकि रेस्पेक्ट किसके कर रहे हैं हम dx के करेंगे, इसको करेक्ट करना, cos x dx इक्वल टू, क्लियर है, यहाँ भी सारी जगह dx, यहाँ पे भी dx को मैंने अपॉन में ले रखा है। तो इंटीग्रेशन cos x dx की वैल्यू किसके इक्वल होगी यहाँ पे sin x प्लस c। इसी तरीके से sec स्क्वायर x का क्या होता है हमारे पास, sec स्क्वायर x dx का क्या होता है tan x प्लस c। जैसे हम लोग देखते हैं tan x का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर x, तो यहाँ पे sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x हो जाएगा। अब कुछ चीजें और भी जैसे आपके दिमाग में भी आएगा सर tan x का डेरिवेटिव क्या होगा, tan x में कोई फंक्शन मैंने लिया नहीं, तो ये स्पेशल टाइप के फंक्शन अभी जब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग पहुंचेंगे तो वहां ये सारे करेंगे। फिलहाल अभी उन्हीं क्वेश्चनों के हमने फॉर्मूले लिए जो आपके हमारे पार्ट फर्स्ट के अंदर आएगी वीडियो, और ये इसी सीक्वेंस में करना, क्योंकि जल्दबाजी में आपको गलत नहीं करना है चीजों को। जैसे कि हमारे पास अगला क्या बन रहा है cos x स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या होता है माइनस का cot x प्लस c, sec x इंटू tan x dx किसके बराबर होता है sec x प्लस c, cos x इंटू cot x कितना होता है हमारे पास, यहां से माइनस का किसका आ जाएगा cos x प्लस c। और अगला जो कॉन्सेप्ट है यहाँ से हमारे पास a की पावर x, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है एमसीक्यू में कई बार। देखो यहाँ पे ax dx कहने का मतलब है, यहाँ से समझो a की पावर x कहने का मतलब है कि एज एक कांस्टेंट है a, उसकी पावर क्या हमारे पास है एक फंक्शन है। तो जब भी हम ऐसे क्वेश्चनों का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा a की पावर x और अपॉन में log x प्लस c। अगर हम इसी के डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, जैसे मैंने डेरिवेटिव दिया है dy अपॉन dx a की पावर x। जब इसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो डेरिवेटिव क्या होता था ax इंटू लॉग का a, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये कांस्टेंट की पावर फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि dy अपॉन dx कर x की पावर a। जब इस तरीके का क्वेश्चन होगा फंक्शन के ऊपर कोई कांस्टेंट होगा तो उसके लिए वही फॉर्मेट होगा, a आगे आ जाएगा x की पावर n माइनस
1 हो जाएगा। लेकिन जब आप कांस्टेंट के ऊपर कोई फंक्शन होगा तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्मेट आता है किसका, डेरिवेटिव का। लेकिन इंटीग्रेशन का क्या आता है, यहाँ पे देखो डेरिवेटिव में dy अपॉन dx a की पावर x है, यहाँ पे किस में आया आपके मल्टीप्लाई में, बट आपका इंटीग्रेशन में ये फॉर्मेट आपका अपॉन में आ जाता है। देखो रिवर्स का काम सब में चल रहा है। फिर यहाँ से अगला फॉर्मूला देखते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, dy dx अपॉन कोष्टक में हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, ये क्या होता है हमारे पास साइन इनवर्स x प्लस का c होता है। अब इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल सकता है 1 अपॉन dx इक्वल टू, ये कंफ्यूज मत होना, चाहे dx अपॉन लिखा हो चाहे 1 अपॉन dx लिखा हो, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसी तरीके से dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर के क्या होगा, माइनस का आपके पास क्या होगा कॉस इनवर्स x प्लस सी। इस तरीके से आपके पास dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये भी बहुत बार यूज होता है। ये क्या होता है हमारे पास tan इनवर्स x प्लस का c। अगला क्या हो जाएगा हमारे पास dx अपॉन 1 प्लस एक्स, कहोगे ये सर दोनों तो सेम ही है, कभी कभार आपका माइनस का फॉर्मेट इधर भी हो सकता है, तो यहाँ पे क्या पता आपके पास प्लस हो, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। इसके दो फॉर्मूले और हैं कॉसेक के और कॉट के, वो भी हम लोग देखते हैं। ये दो फॉर्मूले और हमारे पास dy अपॉन dx x रूट हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1, कहीं कहीं पे इसको मॉडुलस में भी रख देते हैं क्योंकि आपकी वैल्यू जो है निगेटिव नहीं होनी चाहिए। फिर हमारे पास क्या dx अपॉन x एक्स स्क्वायर माइनस 1 निगेटिव में आएगा, क्या पता ये माइनस कभी इधर भी होके बन सकता है, तो ये पॉजिटिव में आएगा। तो ये चीजें हम ध्यान रखेंगे। ये जो हमारे पास 16 फॉर्मूले हम लोग देख रहे हैं वो इंटीग्रेशन के मेरी पहले पार्ट की वीडियो में यूज होने वाले सारे फॉर्मूले हैं। इनको आप नोट डाउन करें, एक पेज से लेके जब तक आपके एग्जाम है तब तक इनको आप चिपका दो कहीं पे, बार बार इनको देखोगे। जब आप रोज 2-3 बार इससे गो एंड थ्रू होगे तो देखोगे आपके माइंड में ऑटोमेटिक ये सेट हो जाएगा। और ये फॉर्मूले ऐसे नहीं है कि आपको इंटीग्रेशन का पोर्शन आपको मैं अभी बता दे रहा हूँ कि चाहे जो भी एग्जाम दोगे आप, अभी आप आफ्टर 12th देखोगे, CUT वगैरह दोगे, इस एग्जाम के लिए एंट्रेंस दोगे, तो ये तो सारे फॉर्मूले यूज होने ही है। और इंटीग्रेशन एक बेहतरीन वेटेज रखता है, आप चाहे अपने बोर्ड से रिलेटेड एग्जाम ले लोगे, चाहे आप अभी IIT वगैरह दोगे या CUT के थ्रू जो भी एग्जाम्स आप दोगे, यहाँ पे मैथ जिस कॉन्सेप्ट में होगा आपका, तो इंटीग्रेशन का पोर्शन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो ये फॉर्मूले सबसे पहले आपको लर्न होने चाहिए, तभी आप इसमें कैरी कर सकते हो। और आपको ये भी पता है कि क्लास 12th के एकेडमिक में कैलकुलस का कितना वेटेज है। कैलकुलस का मतलब उसमें इंटीग्रेशन भी है, डिफरेंशिएशन भी है, और आपका एप्लीकेशंस भी है, इनके डिफरेंशियल इक्वेशंस भी है। फिलहाल अभी इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो कहने का मीन्स है कि सारे फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। हो गया। जैसा कि देख सकते हो बच्चों, सबसे पहले हम दो बेसिक क्वेश्चंस उठाए पूरा इंटीग्रेशन को, हम आपको इसको अप्लाई करना सिखाते हैं कि इंटीग्रेशन को अप्लाई करते कैसे हैं। और जब आप छोटे छोटे क्वेश्चनों को आप कमांड करना सीख जाएंगे तो बड़े क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे आपके पास, क्योंकि इंटीग्रेशन में बेसिक ही मैटर है। जब आप इनडिफिनिट इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, ये पूरा सीख जाते हैं तो डिफिनिट ऑटोमेटिक आसान हो जाता है, क्योंकि इसी के ही सारे यूजेज वहां पे है। तो एक देखो, एक बहुत छोटे क्वेश्चन से आपको ऑटोमेटिक आ भी रहा होगा पहले से भी, जो बच्चे पढ़ चुके हैं एक बार, बट यहाँ पे देखते हैं आओ कि क्या हो सकता है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन मैंने उठाया है, बिल्कुल सर। यहाँ देखो इंटीग्रेशन कोष्टक में क्या हमारे पास sin x प्लस cos x, और मल्टीप्लाई में क्या हमारे पास dx। कहने का मतलब है कि जो फंक्शन हमारा दिया गया वो वेरिएबल, देखो इसमें एंगल्स क्या x x है और किस रेस्पेक्ट में कर रहे हैं हम x के। एक तो तरीका ये है कि इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन दोनों में मल्टीप्लाई करो। चलो एक क्वेश्चन में पूरी तरीके से ओपन करके करता हूँ, फिर आपको लेके चलेंगे। इधर से इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करो, उधर से dx, तो ये हो जाएगा साइन dx और इंटीग्रेशन। फिर अगले में क्या हो जाएगा हमारे पास cos x dx। अब हम लोग जानते हैं, अभी फॉर्मूला पढ़े थे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। देखो फॉर्मूले जब तक याद नहीं होंगे तब तक आप काम नहीं कर सकते हो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता था हमारे पास cos x प्लस का c, यही था ना। अब ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना कि सर साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, बस इंटीग्रेशन इसका इनवर्स होता है, तो क्या था माइनस का cos x। तो साइन x का क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का cos x प्लस cos x का क्या होता है हमारे पास साइन x, और प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास c। क्लियर है। इसको हम आगे मर्ज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस की वैल्यू इसको इधर रख दे रहे हैं, इसको इधर रख दें, कोई दिक्कत। साइन x और माइनस का cos x प्लस का c, ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी फॉर्मेट पे। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है,
इसलिए मैंने पहले दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान से उठाए हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अब देखो इनको डायरेक्ट भी आप करना सीखें क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन टाइम ही वेस्ट करना है। अब यहाँ से जैसे मैंने दोनों में इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई किया था, तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि साइन एक्स का इंटीग्रेशन करना था और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना था। इसी तरीके से आप देखो ये वाला फंक्शन ये भी दो टर्म्स में है, एक्स की पावर 3y2 प्लस का 1। क्लियर है। यहाँ से इनको भी मैं एक बार ओपन करके बता रहा हूँ, फिर आगे से जो भी क्वेश्चन होंगे हम थोड़ा सा फास्ट मेथड यूज करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई होगा उधर से dx, क्या हो जाएगा x की पावर 3y2 dx इंटीग्रेशन के साथ, फिर प्लस लगाएंगे बीच वाला, क्या लेंगे 1 इंटू dx। अब देखो ये फॉर्मेट वही बन रहा है ना अभी जो हम लोग सीखे थे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx वाला, n इसमें लगा के आ रहे थे हम लोग x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस का c। यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, n की जगह यहाँ पे क्या 3y2 है, तो x की पावर क्या ले लेंगे 3y2 प्लस का 1 अपॉन 3y2 प्लस का 1। और हम लोग जानते थे इंटीग्रेशन ऑफ dx, मैंने बताया था dx कुछ ना हो तो 1 ले सकते हैं, तो इसका क्या था x प्लस का c था। यही सारे कॉन्सेप्ट हैं और इसमें कंफ्यूज मत होना सर दोनों मेथड में क्या हमारे पास प्लस सी आएगा, तो कभी भी अगर आप दो कांस्टेंट को ऐड करते हो तो एक कांस्टेंट ही देता है, आप इसको अप्लाई भी कर लो। जैसे मैंने मान लो हमारे पास 2c आ रहा है, इस वाली वैल्यू का c और इस वाली, दोनों को जोड़ेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं मान लो हमारे पास 2 कोई कांस्टेंट है और 3 एक और कांस्टेंट है, इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा 5 आएगा। 5 भी तो एक कांस्टेंट नंबर है, इसलिए हम एक ही c लेके चलते हैं इसमें, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ से हमारे पास क्या चीजें आई 1 dx का क्या था हमारे पास x प्लस सी, तो हम क्या लगा सकते हैं x प्लस सी। अभी हमारा सॉल्व नहीं होगा, इसको और कैलकुलेट करो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 2। इसी तरीके से नीचे हो जाएगा 3 प्लस 2 अपॉन 2 प्लस का x प्लस सी। देखो ये छोटे क्वेश्चन से मैं अभी फिलहाल आपको ओपन करके बता रहा हूँ कैसे करना है, फिर अभी इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे। अभी बस आपका एक बेसिक क्रिएट कर रहा हूँ, और ये वीडियो अगर थोड़ी सी लेंदी भी हो जाए तो परेशान मत होना कि सर ज्यादा बड़ी वीडियो बना दी, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है। तो आपका क्या है ना कि अभी फिलहाल बेसिक से अपर जाएंगे हम लोग, तो इसमें जो घबराना नहीं कि सर बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा सा पैसेंस रखना और बने रहना वीडियो में, फिर आपको धीरे धीरे अपर लेवल पे भी ले आएंगे। क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बेसिक भी नहीं पढ़े, उनका नाम से डर जाता है इंटीग्रेशन, सर इंटीग्रेशन काफी टफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप कनेक्ट रहिए, देखिए आपको खुद ही बहुत ही आसान फील होगा कि यार ये तो बहुत इजी था इंटीग्रेशन। यहाँ से देखो जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो x की पावर क्या आ जाएगा हमारे पास 5/2, इधर क्या हो जाएगा 5/2 प्लस का c। अब ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास 2x की पावर 5/2 प्लस का 5 और प्लस का c। तो हमारे और यहाँ पे ध्यान रखना है कॉन्सेप्ट सूत्र x प्लस सी, और इधर क्या आपके पास x प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या मिलेगा हमारे पास, यहाँ से मिल जाएगा आंसर जो है वो हो जाएगा 2x की पावर 5/2। देखो प्यारे बच्चों, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके पास, अभी जैसे हम लोग बहुत नॉर्मल क्वेश्चन किए थे दो छोटे छोटे, अब हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि 1 माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो इस तरह के फॉर्मेट जब भी मिले आपके पास कि एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना, वो इंटीग्रेशन किस फॉर्म में हो, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के, तो क्या करना आपको डिनोमिनेटर का इन दोनों में ले जाके डिवाइड कर देना इजीली। ठीक है, तो आप एक बार करोगे तो 1 में करोगे कॉस का, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये साइन यहाँ रख सकते हैं बीच में, ये क्या हो जाएगा हमारे पास साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। क्लियर है। देखो ये हमारे पास एक तरह से लाइक सेक्शन हम लोग बचपन में पढ़ते थे कि जब दो डिनोमिनेटर सेम होंगे उनका एलसीएम वही सेम आएगा, फिर वही फॉर्मेट आ जाएगा जब इनको सॉल्व करेंगे। मैथ्स में एक खासियत ये है जो अच्छी बात है कि जितना आप चल के आते हो, अगर रिवर्स जाओगे तो आपको वही चीज मिलेगी मिलेगी। ठीक है, तो इस चीज को अगर आप दोबारा सॉल्व करोगे फिर वही मिलेगा। यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये इंटीग्रेशन है ध्यान रखना अपना, और ये कोष्टक से 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर एक्स। इसको थोड़ा और तोड़ते हैं, और इसको मैं लिख सकता हूँ साइन एक्स, और कॉस एक्स को लिख सकता हूँ 1 कॉस एक्स इंटू, और क्या लिख दूं यहाँ पे कॉस एक्स डीएक्स। साइन एक्स अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही कॉस स्क्वायर आएगा।
क्लियर है? बस हमने अपने फॉर्मेट तक पहुंचने के लिए इसको तोड़ रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखिए, जितने भी इंटीग्रेशन है ये आपको क्या कहते हैं, ऐसा रिड्यूस करो कि जो हमने भी फॉर्मूले यूज किए थे, सारे लिखे थे, उनका इस इंटीग्रेशन में आप यूज कर सको। तो यहाँ से देखो क्या मिला हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, टेन एक्स। वन अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं, सेक एक्स। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ, dx। अब जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अंदर इंटीग्रेशन ऑपरेट होगा, ये तो दोनों में मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, बट जब आपके पास लंबे लंबे क्वेश्चन हो तो आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करो। अब हमारे पास क्या था, हम लोग जानते थे, इंटीग्रेशन फॉर्मूला भी लिखाया था मैंने, बार बार मैं इसलिए लिख दे रहा हूँ कि आपको रिकॉल हो जाए। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता था आपके पास, टेन एक्स प्लस सी था, ठीक है। तो यहाँ से, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का क्या था आपके पास, सेक एक्स। तो यहाँ से सेक स्क्वायर का क्या मिल जाएगा हमारे पास, टेन एक्स, और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, आ जाएगा सेक एक्स, और साथ में क्या और आ जाएगा, प्लस का सी लगाना ना भूलें, क्योंकि इंडेफिनिट में आपको सी का यूज करना ही करना है। तो ये देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाएं। अब इसके आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन हमारा बनता है। ये दूसरा क्वेश्चन हम ले रहे हैं। यहाँ से रूट वगैरह में काफी दिक्कतें होती हैं, बट होते इजीली है। हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स है। हमें इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन के थ्रू। तो देखते हैं, इसके दो मेथड है करने के। चाहो तो आप अंदर इसका एलसीएम लो और फॉर्मेट बनाओ और इसको आप ओपन करो, चाहे आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो ए माइनस बी का होल स्क्वायर भी। जैसे हम लोग जानते हैं क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab, इसको भी लगा सकते हो। देखो ए की जगह क्या है हमारे पास, रूट एक्स है, बी की जगह क्या है, वन माइनस रूट एक्स है, और इसी को अप्लाई करते हैं। तो दूसरा मेथड भी आप चाहो तो ट्राई करना अपने नोटबुक में, फिर बताना कि कौन सा इजी है आपके पास। इसको जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए की जगह क्या, रूट एक्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू रूट एक्स, ए इंटू बी, बी की जगह क्या है, वन अपॉन रूट एक्स, और इंटू में क्या है बाहर, dx। इस रूट एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई है। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में वैसे ही कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जब ये स्क्वायर अंदर ऑपरेट होगा तो हम लोग जानते हैं, 12th में आ गए, इतनी सारी चीजें तो वैसे ही क्लियर हो गई कि रूट एक्स के ऊपर कभी भी अगर स्क्वायर होता है तो रूट से और ये कैंसिल आउट होकर क्या मिलता है हमारे पास, ओनली एक्स। यहाँ जब स्क्वायर ऑपरेट होगा वन पे तो वन ही रहेगा, यहाँ ऑपरेट होगा तो क्या होगा, वन अपॉन एक्स, और माइनस के यहाँ से क्या बचेगा हमारे पास, टू क्या है, dx। फिर जैसे ही हम सारों का इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो सब में इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, हमें यहाँ से करेंगे। अब देखो सारी चीजें, x की पावर 1 है, वही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे आपका x की पावर n dx वाला। यहाँ 1 है, x की पावर n dx क्या था हमारे पास, x n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस का c। 1 है यहाँ पे तो 1 एक और ऐड होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 1 ऐड होगा तो x की पावर 2 अपॉन 2, 1 अपॉन x का क्या हो जाएगा हमारे पास, log x माइनस 2, और कुछ नहीं है तो एज अ कांस्टेंट क्या साथ में आ जाएगा हमारे पास, x और प्लस का c। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो एकदम छोटा सा था। कई बार ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू में बन गए हैं इस टाइप के क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखें, बी केयरफुली। आपके पास देखो बच्चों, जो दूसरा क्वेश्चन आपका इसी में दिया गया है, दूसरा कहने का मतलब इतने सारे क्वेश्चन हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बार बार दूसरा कह दे रहा हूँ तो कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, x की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स। देखने में तो लग रहा है कि सर काफी बड़ा है, क्या काफी थोड़ा सा डरावना सा, जबकि अभी इंटीग्रेशन का बेसिक है बिल्कुल, और है बहुत आसान क्वेश्चन। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये देखो क्या क्या रिड्यूस कर दे कि हम अपने इंटीग्रेशन तक इजीली पहुंच जाएं। तो आप लोग देखो यही है प्रैक्टिस, जब आप काफी प्रैक्टिस करे रहेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। यहाँ से मुझे एक चीज दिख रहा है कि अगर मैं इनकी ग्रुपिंग कर लूं दो दो की और उसमें से कॉमन लेना स्टार्ट करूं, जैसे जब पहला आपका दिया गया इसमें एक्स की पावर क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इन दो टर्म्स में से मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूं तो यहाँ 3 में से 2 निकल गया तो कितना बचा, एक एक्स, यहाँ से पूरा निकला तो क्या बचा हमारे पास, माइनस का 1। फिर यहाँ पे हम पूरे में से क्या कर ले रहे हैं, प्लस का 1 कॉमन ले रहे हैं, मतलब 1 तो आप कहीं से भी निकाल सकते हैं क्योंकि सब में 1 क्या होता है, सबके मल्टीपल्स में रहते हैं। ये क्या हो गया, x माइनस का 1, और नीचे क्या हमारे पास x माइनस 1 इंटू डी एक्स।
ऊपर देखो पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है, दो टर्म्स है ना, एक्स स्क्वायर कोष्टक में मल्टीप्लाई में है एक्स माइनस वन प्लस वन के मल्टीप्लाई में क्या है एक्स माइनस वन। पूरे में से क्या कॉमन हो रहा है हमारे पास, एक्स माइनस का वन। बच क्या रहा है यहाँ से, जब यहाँ से निकल गया यहाँ से निकल गया तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वन, और नीचे क्या है हमारे पास एक्स माइनस वन डी एक्स। इससे ये खत्म हुआ। ठीक है, देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया। यहाँ से क्या मिल रहा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का वन इंटू डी एक्स। क्लियर है। और ये बिल्कुल देखो आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे काफी सारी तो देखते समझ में आएगा कि क्या करें हम, क्या रिड्यूस करें अपने इंटीग्रेशन तक पहुंच जाए। अब देखो इंटीग्रेशन तक बिल्कुल पहुंच गए हैं। यहाँ से हमें पता एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर एन वही एक जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा टू प्लस वन कितना हो जाएगा थ्री, नीचे भी थ्री आएगा। वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स और प्लस का सी। बस देखने में थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा था, इंटीग्रेशन का नाम है ये टेढ़ा भाई, जब इनको आप सॉल्व नहीं करोगे, जब तक तोड़ो मरोड़ोगे नहीं तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये था आपका कि ये भी क्वेश्चन थोड़ा एक्सपेक्टेड रहते हैं एमसीक्यू वगैरह में बनने के लिए। और आपको मैं पहले बता रहा हूँ जो मेरी अभी ये पहली वीडियो है ये बस आपके इंपॉर्टेंट चीजों को बस बूस्ट कर रहे हैं, हम लोग प्रैक्टिस में ले आ रहे हैं कैसे कैसे करना। भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे जो और बेहतरीन होंगे। ये देखिए दो क्वेश्चंस और बेसिक से ही हमारे पास। कभी भी अगर आपके पास बाहर रूट हो, जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन कोष्टक का वन माइनस एक्स इंटू रूट का एक्स डी एक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे देखने में नहीं समझ में आता कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करें। तो देखो इजिली हम क्या कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं और इंटीग्रेशन वन माइनस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं वन बाई टू डी एक्स लिख सकते हैं। रूट के फॉर्मेट को हम लिख सकते हैं ना, अगर कोई वैल्यू हमारे पास रूट में है एक्स की पावर वन बाई टू हम इसको लिख सकते हैं एक्सपोनेंट के हिसाब से। ये सारी चीजें एक्सपोनेंट जो होते हैं हमारे पास सब हम लोग क्लास 9 10th ये सारी चीजों में पढ़ते हुए आते हैं। अब देखो इस वैल्यू को हम इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले वन में मल्टीप्लाई करेंगे तो वन में मल्टीप्लाई करेंगे सेम वही आएगा एक्स की पावर वन बाई टू। और जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑलरेडी यहाँ एक एक्स बैठा हुआ और एक्स का और मल्टीप्लाई आ गया आपके पास, और इनटू क्या हमारे पास डी एक्स है। अब यहाँ से देखो चीजें आपके पास क्या हो गई, एक तो मिल गया आपके पास एक्स की पावर वन बाई टू, और जब हम लोग जानते किसी के बेस सेम हो तो उनके पावर्स कैसे होते हैं हम ऐड कर लेते हैं। ये बात तो बचपन से ही क्लियर है, जैसे हम लोग एक्सपोनेंट का फॉर्म पढ़ते थे एक्स की पावर एम हो इंटू एक्स की पावर एम, दोनों के बेस सेम हो तो पावर आपस में कैसी होती है ऐड होती है, क्या हो जाएगी एम प्लस का एन हो जाएगा। उसी तरीके से जब यहाँ पावर ऐड होंगी तो क्या हो जाएगा वन प्लस वन बाई टू, और इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्या, जब इसका एलसीएम लेंगे तो टू का मल्टीप्लाई इधर और इधर वन में ऐड करेंगे तो क्या लिख दूंगा मैं टू वन जा टू प्लस वन कितना आ जाएगा थ्री अपॉन टू डी एक्स। देखो बिल्कुल आसान सा बन गया। अब तो इसका इंटीग्रेशन हो ही सकता है, एक्स की पावर वन बाई टू कहने का मतलब एक्स की पावर एन एक ऐड करेंगे नीचे उसके, फिर डिनोमिनेटर में भी उसी से ऐड करके डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे एक्स की पावर वन बाई टू प्लस का वन, इधर क्या हो जाएगा वन बाई टू प्लस का वन माइनस इस तरफ क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस का वन थ्री बाई टू प्लस का वन और प्लस का क्या आ जाएगा जो कि पूरा हमने सॉल्व कर दिया। यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना आएगा एक्स की पावर सेम एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा थ्री बाई टू अपॉन टू वन जा टू प्लस वन थ्री बाई टू। इसी तरीके से नीचे आएगा हमारे पास क्या थ्री बाई टू प्लस, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा एक्स की पावर टू वन जा टू प्लस थ्री में ऐड होगा तो कितना हो जाएगा फाइव बाई टू, और नीचे कितना आ जाएगा फाइव बाई टू सेम इसी तरीके से, और प्लस का सी। अब यहाँ से देखो एक स्टेप हम नहीं बढ़ा रहे हैं, यहाँ से समझ जाना कि आप लोग हमने क्या लिया टू को ऊपर पहुंचा लिया, और यहाँ पे भी टू को कहाँ रख लिया ले जाके ऊपर मल्टीप्लाई। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कभी भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं देगा कि हाँ ये फॉर्मूला है इसको सॉल्व करो, नहीं थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा देगा और आपको उसी टेढ़े मेढ़े को तोड़ मरोड़ के क्या करना है सॉल्व करना है। और अगर आप इन कॉन्सेप्टों को समझ गए ना बेसिक जो मैं बता रहा हूँ, इसके बाद से तो आपको ये समझ लो कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में बिल्कुल डेफिनेट तरीके से मैं कह रहा हूँ कि दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से देखो इस सेक का अगर मल्टीप्लाई हम करेंगे अंदर तो क्या हो जाएगा सेक का क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स, और इधर करेंगे सेक का तो कितना हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और इंटू में क्या है डी एक्स। हाँ
बट ये जो मैं कर रहा हूँ डायरेक्टली, ये आप भी कर सकते हैं, बट कब? जब तक आपके पास सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे। देखो जैसे मुझे फॉर्मूला याद था, तो मैं एक दिमाग लगाया कि sec x का मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे sec स्क्वायर बनेगा, और यहाँ करूंगा तो क्या बनेगा, sec x इंटू 10x बनेगा। और जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, मेरे दिमाग में रन हुआ कि हाँ ये तो sec स्क्वायर x का फॉर्मूला बन जाएगा इंटीग्रेशन में, और यहाँ जाते ये बन जाएगा sec x इंटू 10x का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहाँ से देखो sec x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा मेरे पास, 10x प्लस sec x इंटू 10x का क्या हो जाएगा हमारे पास, अभी हम लोग पढ़ गए थे क्या, sec x प्लस का। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो क्वेश्चन थे, ये भी इजी के ही थे। अभी हम लोग जो चैप्टर कंप्लीट करें, आपके एनसीईआरटी टाइप के क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं 7.1। पहले जो भी हम बनाएंगे एनसीईआरटी टाइप के, जो भी वीडियो के आगे शुरुआत में होंगे वो एनसीईआरटी के टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे जो भी आपके बनेंगे। और ये दोनों बोर्ड्स में हेल्प करेंगे, सीबीएसई हो चाहे यूपी इंग्लिश मीडियम हो, सारे बोर्ड्स के लिए आपके क्या होंगे, कवर अप करेंगे। ये दो क्वेश्चन और है हमारे, किस टाइप के क्वेश्चन है और देखते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चंस हैं आपके कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंट को बिल्ड करेंगे। क्या दिया गया, sec स्क्वायर x अपॉन cosec स्क्वायर x इंटू dx। अब डायरेक्टली देखो क्या ये सॉल्व हो पा रहा, नहीं हो पा रहा। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम अपने इंटीग्रेशन के उसी फॉर्मेट तक जाएंगे। इंटीग्रेशन देखते ही आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि कितना रिड्यूस करेंगे आप उस फॉर्मेट पे पहुंच जाएं जहां अपना फॉर्मूला यूज हो सके। अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि sec x को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos स्क्वायर x। इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं ना, ये रेशियोज है रेसिप्रोकल। जैसे आपके पास पता है कि sec x का रेसिप्रोकल क्या होता था, 1 अपॉन cos x। ये सारी चीजें 10th से हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी तरीके से sec स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x। cos x को क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन sin स्क्वायर x dx। यहाँ से देखो, और ये जो वीडियोज हैं इसमें जैसे कि आपको दिख रहा है ये रेशियोज वगैरह में अगर चेंज है, तो मेरी पुरानी इसमें वीडियो पड़ी हुई क्वाड्रेंट से रिलेटेड, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज वगैरह चेंज करना, सारी चीजें मैंने सिखाया है एक लेक्चर में। तो आप देख सकते हैं, ज्यादा लेंथ की वीडियोज नहीं, और सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। ये देखो साइन को सबसे ऊपर ले जाएंगे, कॉस को सबसे नीचे ले जाएंगे। ये फॉर्मेट होता है फ्रैक्शन का, जब a अपॉन b और c अपॉन d, कहने का मतलब एक नंबर फ्रैक्शन का ऊपर और ये तो d आपको यहाँ पहुंचता, b इसके नीचे आ जाता है। इसी तरीके से साइन सबसे ऊपर पहुंचेगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस का नीचे ले आएंगे, 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं, tan स्क्वायर एक्स इंटू dx। अब tan स्क्वायर एक्स का कोई इंटीग्रेशन तो है नहीं, वो इंटीग्रेशन जो होता था हमारे पास वो होता sec का, sec स्क्वायर एक्स dx। tan वगैरह के जो है वो स्पेशल केसेस में है, आगे हम लोग देखेंगे क्या होंगे। sec स्क्वायर एक्स का हमारे पता है हमारे पास क्या होता है, tan x प्लस का c, बट इसका तो कुछ होता नहीं ऐसे। तो आओ इसको sec में बदलते हैं। तो sec में बदलने के लिए हमारे पास देखो, इंटीग्रेशन या कितना भी कैलकुलस आपको पढ़ना है 12th का, सबसे पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही बेसिक हो चाहे हाई हो, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। क्योंकि 11th में हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सीरियस होते नहीं है, वहां पे चैप्टर नंबर 3 में ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं कि कैसे आपके ट्रिग्नोमेट्री के आइडेंटिटीज क्या है, रेसिप्रोकल्स क्या है, क्वाड्रेंट क्या है, कैसे इनको चेंज करते हैं, वो सारे। अगर वो याद नहीं है तो आप इंटीग्रेशन नहीं सीख सकते हो, क्योंकि आप बस फॉर्मूले याद करिए, अप्लाई करना मैं सिखा दूंगा सारे के सारे कैसे अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे देखो tan स्क्वायर एक्स आया, अब हमें इसको सेक में ले आना है, तो हम लोग जानते हैं आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, tan स्क्वायर की। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि क्या tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा हमारे पास, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1। तो tan स्क्वायर एक्स की जगह ये पूरा हम पुट कर सकते हैं। तो इसको जब पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस का 1 dx। देखो जब आपको सारे फॉर्मूले पे बार बार कह रहा हूँ याद होंगे तो अपने आप दिमाग में एक सेटअप बैठेगा कि हमको करना कैसे इनको। तो यहाँ से देखो आ गया सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और हमें पता सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, tan x। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, tan का x और 1 का क्या हो जाएगा हमारे पास x। क्लियर है, और प्लस का साथ में क्या आ जाएगा c। तो ये हो जाएगा हमारा पूरा एक इंटीग्रेशन। क्लियर है ये चीज, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखो, अभी फिलहाल एक हम लोगों ने और सबसे पहला क्वेश्चन दूसरे तीसरे नंबर का किया था कि वो उसी टाइप का क्वेश्चन है। कि क्वेश्चन क्या है हमारे पास
कि जब डिनोमिनेटर एक हो, वैल्यू हो 1 टर्म्स की, तो इनको ले जाके डिवाइड कर लो इजीली। तो हम क्या कर सकते हैं 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और इसमें जब करेंगे तो 3 अपॉन क्या कर लेंगे कॉस स्क्वायर एक्स, और इंटू में यहाँ पे क्या हमारे पास साइन एक्स, ये क्या रहा हमारे पास dx। देखो यहाँ पे 2 तो एज अ कांस्टेंट काम कर रहा है, यहाँ पे 2 को ऐसे ही रहने दो। तो और इसमें अगर मैं लिख दूं थोड़ी देर के लिए, 2 को ऐसे ही छोड़ू, इसको ले लिया थोड़ा बाहर, 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं हम लोग सेक स्क्वायर एक्स। और यहाँ पे बना लेते हैं, इनको हम तोड़ ले रहे हैं थोड़ी देर के लिए, 3 इंटू साइन एक्स, और कॉस स्क्वायर को मैं तोड़ दे रहा हूँ क्या कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स के फॉर्मेट में। कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कॉस कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे फिर वही आ जाएगा स्क्वायर। फिर यहाँ से देखो एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमारे पास इंटीग्रेशन 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं tan एक्स, और 1 अपॉन कॉस को क्या लिख सकता हूँ मैं सेक एक्स। देखो फॉर्मूला फिर जनरेट हो गया। 2 तो एज अ कांस्टेंट बन रहा, 2 को बाहर रखेंगे, सेक एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास tan एक्स, और यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 3 तो एज अ बाहर रखेंगे इसके साथ, और सेक एक्स इंटू tan एक्स का क्या हो जाएगा हमारे पास सेक एक्स, और प्लस का साथ में क्या आ जाएगा सी। देखो अब अप्लाई कर रहे हैं, तब ये मत पूछना कि सर ये चीजें कैसे हो रही है, क्योंकि ये सारी फॉर्मूले बेस हो रहे हैं। तो बार बार एक ही चीज आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि आपके जो कॉन्सेप्ट है तब तक रिड्यूस करो जब तक आप अपने फॉर्म तक ना पहुंच जाओ, और फॉर्म तक पहुंचने के लिए फॉर्मूला याद जरूर होना, क्योंकि इंटीग्रेशन हमें एक स्टेप आगे सोचना पड़ता है जब भी करते हैं, कि आपके मन में कैलकुलेट हो जाना चाहिए अगला कौन सा स्टेप हम यहाँ से ला सकते हैं, और इससे बहुत ही स्पीड मिलेगी आपको। ये देखो आपके पास एक क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम लोग जब 7.1 की बात करते हैं तो उसमें ये एज ए एमसीक्यू भी आ जाता है, और आपके पास 2 मार्क्स वगैरह में ये कभी कभार सॉल्व करने को भी दे देता है। किस तरीके से काम कर रहे हैं देखो हमारे पास, इफ dy अपॉन dx एफ एक्स इक्वल टू 4 एक्स की पावर क्यूब माइनस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। ठीक है, क्वेश्चन से एक बार मैं देख ले रहा हूँ, यही हाँ ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सच दैट आपके पास क्या है f ऑफ 2 इक्वल टू 0, देन आपको fx की वैल्यू बतानी है। कहने का मतलब है कि आपके पास जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमारे पास डेरिवेटिव के साथ ऑलरेडी दिया गया है, और हम लोग जानते हैं कि जो डेरिवेटिव होता है वो किसका रिवर्स होता है इंटीग्रेशन का। तो आओ इन क्वेश्चनों पे अप्लाई करते हैं। dy अपॉन dx fx इक्वल टू क्या दिया गया 4 x की पावर 3 अपॉन x की पावर 4। क्लियर है, यही क्वेश्चन है हमारे पास। हाँ, यहाँ से हमको क्या चाहिए fx की वैल्यू चाहिए, बट हमारे पास तो dy अपॉन dx ऑलरेडी बैठा है। हम क्या करते हैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन लेंगे तो जब इंटीग्रेशन लेंगे इसका इनवर्स होता है तो ये आपस में कट जाएंगे, तो बचेगा क्या हमारे पास fx ही ओनली बचेगा। और इनको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन, टेकिंग बोथ साइड इंटीग्रेशन। जब आप इस तरफ इंटीग्रेशन लोगे तो क्या आ जाएगा dy अपॉन dx fx इक्वल टू, इधर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना होगा 4 तो हमारा इधर कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन x की पावर, चलो पूरा ही लेके चलता हूँ मैं एक साथ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन किसका कर रहे हैं हम लोग 4x की पावर 3 और 3x की पावर 4 इंटू dx। यहाँ से एक चीज और समझो, अगर मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ से बोलूँ, क्योंकि ज्यादा स्टेप बढ़ाऊंगा नहीं मैं, x की पावर 4 को जब ऊपर ले जाएंगे तो x की पावर -4 बोल सकता हूँ इसको, क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं x की पावर -4 इंटू dx। ये हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट का रूल से, अगर a की पावर कोई n है प्लस में, जब पावर के ऊपर ले जाते हैं तो a की पावर क्या आ जाता है माइनस में। उसी तरीके से जब हम इस पावर को ले गए तो क्या हो गया हमारे पास माइनस में हो गई इनवर्स की फॉर्म में। अब देखो यहाँ से जब इंटीग्रेशन लिया, इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, उल्टे होते हैं तो आपस में खत्म हो जाएंगे। बचेगा क्या यहाँ से हमारे पास fx इक्वल टू, और इनका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। और इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास पहले टर्म्स का, तो यहाँ से 4 तो आ जाएगा ऐसे ही रहेगा। इस पे करेंगे तो x की पावर 3 + 1 कितने हो जाएंगे 4, और नीचे कितना आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा। फिर इस तरीके से क्या होगा हमारे पास, इसको सॉल्व करेंगे जब,
तो माइनस तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर क्या है माइनस का 4 और प्लस का 1 ऐड होगा, क्योंकि x की पावर n अब नेगेटिव है तो उससे क्या लेना देना, बट हमारे पास प्लस 1 है, क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। फिर इसी तरीके से नीचे होगा, क्लियर है, और प्लस का हमारे पास c भी आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन टोटली खत्म हो गया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, fx इक्वल टू 4 से 4 खत्म हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा x की पावर 4 और इधर क्या बचेगा हमारे पास, ये हो जाएगा यहाँ से 3 और माइनस का 3 और प्लस का 1, सब ट्रैक होकर कितना मिलेगा हमारे पास, x की पावर -3 और इधर भी कितना मिलेगा माइनस का 3 और प्लस का c। इस 3 से 3 कटेगा, ये माइनस यहाँ आके क्या कर देगा आपको प्लस कर देगा, तो बच क्या रहा है x की पावर -3 प्लस का c। यहाँ से ये वैल्यू क्या हमारे पास fx इक्वल टू आ रही है, जब ये -3 ऊपर ले गए थे तो नीचे भी ले आ सकते हैं, तो ये क्या लिख सकते हैं x की पावर 4 और 1/x की पावर 3 प्लस का c। ये वैल्यू किसकी आ रही है हमारे पास, fx की निकल के आ रही है। ठीक है, अब देखते हैं आगे और क्या करते हैं हम लोग इसमें। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग जो हमारे पास वैल्यू आ रही है fx की, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर क्यूब प्लस c, इसको हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेट कर लिया है। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करना पूरा fx निकालना, बट यहाँ पे एज ए कांस्टेंट पार्ट आ रहा है, तो पहले हम यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू गिवन है। ठीक है, यहाँ से क्या गिवन है इनिशियल वैल्यू f ऑफ 2 का मतलब है कि x की जगह हमने क्या पुट करना है 2, और जब इधर 2 पुट होगा तो यहाँ भी 2 पुट होगा, यहाँ 2 पुट होगा तो क्या हो जाएगा 2 की पावर हम क्या लिख सकते हैं 4, और इधर क्या लिखेंगे 2 की पावर क्या लिखेंगे 3, और माइनस का क्या हमारे पास प्लस का सॉरी, यहाँ से हम निकालेंगे जब इन वैल्यू को, और ये हमारा f ऑफ 2 किसके बराबर दिया गया, पूरा 0 के बराबर गिवन है। कहने का मतलब है पूरा f ऑफ 2 जो है जब हम पुट किए तो वो वैल्यू किसके बराबर है 0 के। यहाँ से c की वैल्यू निकालो और इस इक्वेशन में पुट करो, और पुट करने के बाद वही आपका फाइनल fx हो जाएगा। और यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 8, उसके बाद कितना हो जाएगा 16। यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 कितना आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, और प्लस c इक्वल टू क्या हमारे पास 0। जब इनको सॉल्व करेंगे हम तो 16 8 कितना हो जाएगा हमारे पास, 16 8 हो जाएगा हमारे पास 128 आएगा, 16 128, और एक और जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा 129/8 प्लस का c इक्वल टू 0। c की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 129/8, और ये वैल्यू कहाँ ले जाके पुट कर दोगे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। जैसे ही आप फर्स्ट में पुट करोगे तो fx इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमारे पास, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 3 और माइनस का 129/8। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के आने के काफी सारे चांसेस होते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये अभी हम लोग जैसे डिस्कस किए थे पार्ट 1 में 7 पॉइंट और 7.2 कवर अप करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग एक पहली वीडियो जो दे रहे हैं इंटीग्रेशन का, उसमें हम पहले पार्ट में इतना ही कॉन्सेप्ट रख रहे हैं। पहली वीडियो हमारे, नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी उसमें और भी मेथड सारा कवर अप हो जाएगा। अभी फिलहाल आप जितना कॉन्सेप्ट मैंने बताया इनको रेडी करके आएंगे सारा फॉर्मूले के साथ सारी चीजें, फिर जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी इसके आगे और भी अच्छे सारे कलेक्शन क्वेश्चन होंगे। जैसे हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन के आपके इंडेफिनिट के टाइप्स, जैसे आपके पास है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, ये सारे मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे, कैसे कैसे इनको सॉल्व करेंगे, तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम लोग आगे कंप्लीट करेंगे। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग, और इतना सपोर्ट और प्यार के लिए इसी तरीके से आप एक ट्रस्ट बनाए रखिए। हम भी कोशिश करेंगे और बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए धीरे धीरे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।